नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं आरएम टुडे न्यूज। आइए बात करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की। वाराणसी अर्दली बाजार में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन वृंदावन से पधारे कथा व्यास आचार्य मनोहर कृष्णा महाराज ने सृष्टि विस्तार की कथा सुनाते हुए कहा कि ब्रह्मा के द्वारा मनु महाराज की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात मनु महाराज की 3 बेटियां हुई, जिसमें आकूत, देवहूति और प्रसूति के वंश विस्तार का वर्णन है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति व देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ संपन्न हुआ। कर्दम मुनि के यहाँ भगवान स्वयं कपिल का रूप धारण कर अवतार लिए। माता देवहूति को सांख्य योग, कर्म योग तथा ज्ञान योग के बारे में बताया। माता को नौधा भक्ति में पतिव्रता स्त्री के चरित्र के बारे में बताते हुए कहा कि राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया गया। वह यज्ञ में भगवान शिव का राजा दक्ष द्वारा अपमान करने पर पतिव्रत का पालन करते हुए माता सती ने स्वयं की शक्ति से अपने शरीर की अग्नि को आहुति दे दी, जिसके बाद भगवान शिव के अंश वीरभद्र ने समस्त यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उन्होंने बताया है कि जहां भी देवी देवताओं का अपमान व निंदा होती है, वहां कोई कार्य सफल नहीं होता। कथा व्यास जी ने कहा कि भागवत कथा कल्प वृक्ष है, जिस भाव से आप श्रवण करोगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। मेरा नाम अभय नारायण तिवारी। आज यहाँ जो कथा का आयोजन है, आज तीसरा दिन है कथा का, क्या कहना चाहेंगे? यही सूचना करना चाहता हूँ। मन में आना भी वो अधिक मास में एक तो यदि आपके मन में भाव जागृत हो इसमें अधिक कथा सुननी है तो कथा चर्चा होती है धर्म ये कोई मंदिर बनवाने का संकल्प पढ़ना हो या सबसे कन्या अच्छा होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, आपको एक शारीरिक संकल्प होना है और दूसरा मानसिक संकल्प। आज तीसरा दिन है। गुरु जी क्या किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज? क्या कहना चाहेंगे कथा को लेकर काशीवासियों को? कथा को लेकर क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को? कथा को हम बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। वृंदावन से आए हुए बहुत अच्छा कथा कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। और ये कथा कब से कब तक चलेगी और लास्ट समापन कब है इसका? ये कथा आज बुधवार तक चलेगा। बुधवार को लास्ट करेगा भंडारा। अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहेंगे वो लोग आए, बहुत कथा होता है, बहुत अच्छा कथा मिलता नहीं है मौका। ऐसा मौका मिला है तो वो लोग ना गवाए, बस वो लोग आए। और सावन माह में ये जो कथा है इसका समझ। आज जो भागवत कथा यहाँ चल रही है कितने दिन की है? 7 दिन की भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह चली गई है। राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मरने का श्राप लगा था। जो भी मृत्यु लोक में आया है तो 7 दिन के अंदर ही उसे जाना है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह चली गई है। 7 दिन के अंदर ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। आज क्या तीसरा दिन है? आज क्या है यह कथा? आज तीसरा दिन है कथा का। कल की कथा में सृष्टि विस्तार का वर्णन किया गया। इस मृत्युलोक में सबसे पहले नारायण भगवान आए और नारायण के बाद भगवान विष्णु का रूप धारण किया। चतुर्भुज रूप धारण करने के बाद उनकी नाभि से कमल और कमल के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा मनु महाराज और मनु महाराज के द्वारा ही हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम मनुष्य कह रहे हैं, मनु महाराज की संतान है मनुष्य। आज जो कथा है प्रति दिवस की कथा है। ध्रुव जी महाराज एक नन्हे से बालक 5 वर्ष की अवस्था में ही वन में जाकर के कठोर तपस्या करते हैं और 5 महीने में ही नारायण भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्त प्रहलाद 7.5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया। तो ध्रुव और प्रहलाद की कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि जब एक 5 साल और 7 साल का बालक भगवान को प्राप्त कर सकता है तो क्या ध्रुव और प्रहलाद की तरह भक्ति करके हम और आप भगवान की भक्ति करके परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी आप काशी में हैं और खुद आप वृंदावन धाम से आए, क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को कथा को लेकर? काशी एक अलौकिक अपने आप में है, दिव्य नगरी है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का निवास है। ये काशी विश्वनाथ की नगरी है, गंगा का पावन तट है, ज्ञान की भूमि काशी कही गई है, वैराग्य भूमि अयोध्या है और भक्ति भूमि वृंदावन है। तो जो आनंद वृंदावन में है वो अलग है
जो अयोध्या में है वो आनंद अलग है, और काशी के आनंद तो दिव्य आनंद है। यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान भोलेनाथ साक्षात यहाँ विराजमान है काशी नगरी में। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। कुछ ऐसी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल आर्यम टुडे न्यूज से। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।